हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक प्रीएम्बल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग इसकी करेंगे। और ये टॉपिक जो है एसएससी सीजीएल्स और अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को हमने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रीएम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। गाइस, इसमें जितने भी यहाँ पर वर्ड्स दिया हुआ है जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया या फिर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी, इसी के बारे में ही हमको इसमें पढ़ना है प्रीएम्बल्स में। ठीक है, तो जैसे कि जस्टिस हो गया, जस्टिस में क्या सोशल जस्टिस, इकोनॉमी जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशंस बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पर ये प्रमोट किया जाता है सभी में। ओके, फर्टिनिटी जो है ये एश्योरिंग करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स का एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस। ओके, और जितने भी ये वर्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको ऐड किया गया है। मतलब जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें यहाँ पर जब बनाई जा रही थी प्रीएम्बल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाई जा रही थी, तो लास्ट में यहाँ पर समराइज़ किया गया कॉन्स्टिट्यूशंस को, और समराइज़ करके यहाँ पर प्रीएम्बल्स बनाए गए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर एडॉप्ट किया गया। कब किया गया? 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बारी बारी से हर एक यहाँ पर वर्ड्स को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल जो है ये क्या है? यह एक आइडेंटिटी कार्ड है। जब भी हम किसी चीज़ का बारे में पढ़ते हैं तो पहले उसका हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, है ना। प्रीएम्बल्स को हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। तो प्रीएम्बल जो है ये एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का, एंड की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स। मतलब कि जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने वाले थे उनका ये माइंड का क्या है, ये की है, ठीक है, उनके दिमाग का ये एक तरीके से चाबी है। इट हैज़ इवॉल्व टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग इथोस ऑफ नेशंस। प्रीएम्बल जो है इसको यहाँ पर इवॉल्व किया गया है कि ये नेशंस के इथोस को चेंज कर सके, ठीक है, और प्रीएम्बल सर्व करता है एज अ एस्पिरेशनल गाइड के रूप में। ओके, यहाँ पर आउटलाइन की गई है फंडामेंटल आइडियल्स व्हाइल इट में नॉट इनफोर्सेबल, और प्रीएम्बल्स को इनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू। ओके, एंड डज नॉट ग्रांट ए स्पेसिफिक पावर, और ये जो है प्रीएम्बल जो है ये किसी भी प्रकार का पावर नहीं देती है, ये एक क्या है, बस एक समरी है। ओके, किसी भी ब्रांच ऑफ स्टेट को। ओके, प्रीएम्बल की अगर हम मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो फॉर्मली इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। देखो, प्रीएम्बल जो है ये सिग्निफाई करता है कि सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है सिटीजन्स ऑफ इंडिया से। ओके, यहाँ पर इलूसिडेट किया गया है प्रिंसिपल्स एंड गोल्स को कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के, एंड प्रीएम्बल जो है ये इन्फॉर्म करती है किसके बारे में, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट के बारे में। ओके, प्रीएम्बल जो है ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस का ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जैसे कि जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ओके, नाउ तो यहाँ पर मेन इसके कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट कीवर्ड्स जो है वह है वी द पीपल। देखो, वी द पीपल क्या बोलता है, विच एक्नॉलेज्ड नेशंस पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। ओके, ये वेस्टेड है किसमें, सिटीजन्स में, एंड सिटीजन्स जो है वो अल्टीमेट सोर्सेस है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का, जो कि यहाँ पर इंश्योरिंग करता है गवर्नेंस एंड वेलबींग। ओके, इसमें जो सेकेंड वर्ड है वो है सॉवरेन। ओके, देखो सॉवरेन का मतलब है कि हाईएस्ट पावर, ठीक है, हैविंग अ हाईएस्ट पावर, और या फिर बीइंग अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट।
ओके, या तो आप हाईएस्ट पावर हो या तो आप कंप्लीटली तरीके से इंडिपेंडेंट हो। इंडिया जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। ओके, और ना ही यहाँ पर इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है और ना ही किसी अदर कंट्री का यहाँ पर डोमिनियन है। ठीक है, इंडिया जो है वो ऑपरेट करता है बिना किसी हायर अथॉरिटी का। ठीक है, और ये मैनेजिंग करता है अपना बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स को। ठीक है, देखो इंडिया के पास अथॉरिटी है कि आइदर वो एनेक्स कर सकती है किसी भी फॉरेन के टेरिटरीज को या फिर गिव अप कर सकती है। ठीक है, गिव अप कर सकती है किसी भी पार्ट्स को। ठीक है, अपने किसी भी लैंड्स को वो गिव अप कर सकती है किसी और कंट्रीज़ को। ठीक है, आर्टिकल 51A(c) जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, ये यहाँ पर बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स का कि वो अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करके रखें इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को। ओके, नाउ फिर इसमें सेकेंड जो वर्ड है, कीवर्ड है, वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? साम्यवादी। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? साम्यवादी। देखो सोशलिस्ट ये रेफर करता है इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स को। इसका मतलब है कि प्रोडक्शंस जो है वो खुद का होगा एंड इसको कंट्रोल कौन करेगा? कलेक्टिवली तरीके से या फिर बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, देखो सोशलिज्म को कैटेगराइज किया गया है इनटू 2 पार्ट्स में, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया को जाना जाता है एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के रूप में, जहाँ पर एग्जिस्टेंस है मिक्स इकोनॉमी, मतलब कि यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं वो दोनों के दोनों मैनेज करती है। ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी को। कम्युनिस्ट जो सोशलिज्म है यहाँ पर नेशनलाइजेशन चलता है, जितने भी यहाँ पर प्रोडक्शंस और जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो पूरा का पूरा नेशनल देखता है। ओके, एंड यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पर एबॉलिश कर दिया जाता है। ओके, नाउ यहाँ पर थर्ड जो यहाँ पर कीवर्ड्स हैं वो है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए सभी रिलीजियंस को यहाँ पर, एंड किसी भी प्रकार का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशंस ना हो बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ अलग अलग रिलीजियंस के। ठीक है, एंड सेकुलर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर इस्टाब्लिशमेंट किया गया सेकुलर स्टेट, मतलब इंडिया जो है ये एक तरीके से सेकुलर स्टेट है। ओके, आर्टिकल यहाँ पर 25 से लेकर 28 तक ये यहाँ पर सेफगार्ड करता है फंडामेंटल राइट्स फॉलोअर्स के। ठीक है, कि यहाँ पर फ्रीडम है रिलीजियंस का। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट कीवर्ड्स हैं वो है डेमोक्रेटिक। देखो जो डेमोक्रेटिक टर्म्स है इसमें इनकम्पासेस है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। ओके, एंड जो डेमोक्रेटिक टर्म्स हैं ये सिग्निफाई करता है पीपल्स का पोजेशंस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर पीपल्स जो है सबसे ऊपर है, सुप्रीम पावर है उनके पास। ओके, डेमोक्रेटिक को यहाँ पर 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि यहाँ पर पीपल्स का एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, पीपल्स के हाथ में यहाँ पर पावर्स होती है, वो डायरेक्टली तरीके से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर लेजिस्लेशंस होती है, जैसे कि एग्जांपल्स स्विट्ज़रलैंड हो गया। डायरेक्टली यहाँ पर जैसे कि पीपल्स किसके थ्रू यहाँ पर इसको कंट्रोल करते हैं? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल्स एंड प्लेबिसाइट। दूसरा यहाँ पर जो फॉर्म्स है इसका है वो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी क्या होती है? जैसे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्न्स करते हैं एंड यहाँ पर लॉ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटियल्स। पार्लियामेंट्री जैसे कि इंडिया हो गया और प्रेसिडेंटियल जैसे कि यूएस हो गया। ठीक है, नाउ देखो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे इनिशिएटिव्स के बारे में। इनिशिएटिव्स क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो प्रपोज करते हैं स्टैचूस, इसको जो है सेंड किया जाता है लेजिस्लेचर में फॉर इनेक्टमेंट के लिए। ठीक है, या फिर वो एक तरीके से बैलोट रखते हैं। बैलोट मतलब कि वोटिंग करते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव्स के प्रोसेसेस से। ओके, सेकंड इसमें है रिकॉल्स।
रिकॉल्स का मतलब क्या होता है कि वोटर जो है वो यहाँ पर डिमांड कर सकते हैं रिमूवल के लिए पब्लिक के ऑफिशियल्स का, ठीक है, उसका टर्म्स एंड होने से पहले। रेफरेंडम में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एबिलिटी होती है वोटर्स की, जो वोटर होते हैं उनकी यहाँ पर एबिलिटी होती है कि वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं लेजिस्लेशंस के, मतलब जो भी यहाँ पर लॉ बनाई गई है उसको यहाँ पर जन सहमत से उसको रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर है प्लेबिसाइट्स, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर वोट किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली तरीके से, किसके द्वारा, पॉपुलर वोट, जिसको यहाँ पर जो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इशूज होते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है रिपब्लिक। देखो रिपब्लिक को हमने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो इसमें हम ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे। तो रिपब्लिक को यहाँ पर इसकी यहाँ पर दो क्लासिफिकेशंस की गई है, मोनार्ची एंड रिपब्लिक। मोनार्ची जैसे कि ब्रिटेन हो गया एग्जाम्पल्स में, इसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो हेरिडेटरी होती है। हेरिडेटरी मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ओके, फिर इसका बेटा यहाँ पर राजा बनेगा, फिर इसका यहाँ पर बेटा हो चाहे बेटी हो वो यहाँ पर क्वीन या फिर किंग बनेगा, ओके। रिपब्लिक देखो जैसे कि यहाँ पर यूएसए हो गया, इसमें इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं फॉर द फिक्स टर्म्स के लिए, और यहाँ पर इलेक्शंस जो है वो डायरेक्टली हो सकती है या फिर इनडायरेक्टली हो सकती है, और इसमें जो पावर्स हैं वो वेस्टेड होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में, ना कि मोनार्च में, ओके। देखो रिपब्लिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स जो है वो एब्सोल्यूट तरीके से पावर को कंट्रोल ना करें, ओके, और जितने भी यहाँ पर पब्लिक ऑफिसेस हैं उसको जो है हर एक सिटीजन जो है वो एक्सेसिबल कर सके, ओके। नाउ फिर यहाँ पर कीवर्ड्स है जस्टिस। देखो जो टर्म्स जो जस्टिस हैं इसमें इनकम्पासेस है सोशल जस्टिस, इकोनॉमी जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, ये यहाँ पर 3 डायमेंशंस है। जस्टिस जो है ये सेफ गार्ड करता है किसके थ्रू, बहुत सारे प्रावधान के थ्रू जो कि आउटलाइन की गई है इन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के प्रावधान में, ओके, डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स में। इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है ये इंश्योर करता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और जेंडर विथ नो प्रिविलेजेस फॉर एनी ग्रुप्स, मतलब कि यहाँ पर किसी भी ग्रुप्स या फिर किसी भी यहाँ पर इंडिविजुअल्स को प्रिविलेजेस नहीं देना है, उसको यहाँ पर सोशल जस्टिस बोला जाता है। सेकंड इसमें है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में देखो क्या होता है कि इसमें इंश्योर किया जाता है फेयरनेस को, ठीक है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर धांधली नहीं करना है, और यहाँ पर एलिमिनेटिंग किया जाता है डिस्क्रिमिनेशंस इन इकोनॉमी फैक्टर्स में, ओके। थर्ड इसमें है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस यहाँ पर सिग्निफाई करता है कि यहाँ पर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए सभी पर्सन्स का, ओके, एंड यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए सभी पॉलिटिकल ऑफिसेस में, एंड इक्विटेबल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस होना चाहिए हर एक सिटीजन्स का, ओके, मतलब कि हर एक सिटीजन्स का जो है वो आवाज़ जानी चाहिए गवर्नमेंट तक। फिर इसमें नेक्स्ट टर्म्स है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि फ्रीडम टू मेक अ चॉइस एंड परस्यू एक्टिविटीज़ बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, मतलब कि आपका फ्रीडम होना चाहिए आपके चॉइस का, आपके परस्यूज़ का, ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। प्रियम्बल जो है ये इंश्योर करता है हर एक सिटीजन्स का राइट टू थिंक, एक्सप्रेशंस, बिलीव्स, फेथ एंड वर्शिप फेयरली तरीके से, ठीक है, और ये जो आइडियल्स हैं जैसे कि यहाँ पर राइट टू थिंक्स, एक्सप्रेस, बिलीव, फेथ, वर्शिप्स, ये यहाँ पर लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म्स है इक्वालिटी। देखो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, मतलब कि किसी को भी यहाँ पर स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है कि उनको आप अलग प्रिविलेज दे रहे हो, उनको अलग खाना दे रहे हो, उनको अलग खाना दे रहे हो, एक ही क्लास के अगर हैं, ठीक है। फॉर एनी सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के यहाँ पर मेंबर्स हैं उसको यहाँ पर स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है। एंड प्रोविजंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है सभी इंडिविजुअल्स को बिना किसी
किसी भी डिस्क्रिमिनेशंस के। ओके, और यहाँ पर 3 इसेंशियल डायमेंशंस हैं इक्वालिटी के, जैसे कि सिविक्स और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी, ये तो देना ही पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये इंश्योर करता है सिविक इक्वालिटी को। ओके, नेक्स्ट इसमें टर्म्स है फर्टर्निटी। देखो फर्टर्निटी जो है वो अलग अलग पर्सन्स के द्वारा अलग अलग यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर ये बोलते हैं कि फर्टर्निटी इज अ सेंटिमेंट ऑफ अ शेयर्ड ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड एमंग ऑल इंडियंस में। ओके, नाउ यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बोलता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 51A का क्लोज ई बोलता है कि ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स, मतलब प्रत्येक सिटीजन्स का यहाँ पर ड्यूटी है कि वो कल्टीवेट करें हार्मोनी एंड कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल इंडियंस में। ओके, प्रियम्बल्स के अकॉर्डिंग क्या है? प्रियम्बल्स यहाँ पर बोलता है कि फर्टर्निटी जो है ये सेफ गार्ड करता है इंडिविजुअल्स का डिग्निटी एंड नेशंस का यूनिटी को। ओके, और गाइस इसमें नोट्स करके आप बना लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी के अनुसार प्रियम्बल जो है ये एक क्या है, हेरोस्कोप्स है हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। और इसमें सर अर्नेस्ट बार्कर यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं प्रियम्बल्स को एज अ की नोट्स के रूप में। ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या है, की नोट्स है। ओके, सो गाइस ये था प्रियम्बल्स जिसमें हमने बहुत डीपली तरीके से अंडरस्टैंडिंग किया। इसके जो नोट्स है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये नोट्स बहुत ही डीपली तरीके से मैंने बनाया है और इसको अच्छे से आप इसको नोट डाउन करिएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक्स पे, तब तक के लिए धन्यवाद।